क्या आपने शौर्य फिल्म देखी है? शौर्य रिवॉल्व्स अराउंड इंडियन आर्मी, कोर्ट रूम ड्रामा, ब्रिगेडियर प्रताप, राठौड़ एंड द राजपूताना राइफल्स। ये फिल्म देखकर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी बॉर्न हुई, जिसके आंसर्स आप और मैं एक साथ मिलकर ढूंढेंगे। क्यूरियोसिटी अबाउट राठौड़ एंड हिज एक्शंस, प्रताप एंड हिज वर्ड्स, इंडियन आर्मी, राजपूताना राइफल्स एंड मोर ओवर अबाउट अ वीडियो टाइटल सुख दुखे समे कृत्वा लभालभो जया जयो ततो युधाय युजस्व नैव पाप मया वस्याससि। जय एकलिंग जी की और आप सबका स्वागत है इस पुराने चैनल के नए अंदाज में। इंडियन आर्मी, ये सुनते ही दिल में एक प्राइड की फीलिंग आती है। हम सब के मन में अपने सोल्जर्स के लिए एक अटर रिस्पेक्ट होती है। यही सेम फीलिंग पुराने टाइम में लोगों के मन में होती थी फॉर राजपूत्स, एज दे डिड द सेम जॉब एज व्हाट आवर आर्मी इज डूइंग टुडे। और जो पुराने लोग हैं वो आज भी उनकी इतनी इज्जत किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे। लेकिन कुछ नए ज़माने के तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये बात कुछ हजम नहीं होती। मैंने उनमें एक पॉइंट कॉमन पाया है। उनका मानना है कि यदि भूत में हुए तो वर्तमान वालों को इतनी इज्जत क्यों, और वो लोग विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि अंत में उन्हीं महापुरुषों का अपमान कर बैठते हैं। और इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिनमें हम वर्तमान राजपूतों की कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे जिन्होंने उसी लेगेसी को आज भी कंटिन्यू रखा। इंडियन आर्मी में मेनली दो राजपूत इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, द राजपूताना राइफल्स एंड द राजपूत रेजिमेंट। ये दोनों ही इंडियन आर्मी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। राजपूताना राइफल्स का सिंबल है डैजर, इनका वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय, और इनका मोटो है वीर भोगी वसुंधरा। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। वही बात करें राजपूत रेजिमेंट की तो इनका वॉर क्राई है बोल बजरंग बली की जय, और इनका मोटो है सर्वत्र विजय। इनका सिंबल है 2 क्रॉस्ड राजपूती कटार्स विद 3 अशोक लीव्स। कश्मीर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशंस में सर्व करने वाली इस रेजिमेंट के पास टोटल 23 बटालियंस हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द शूरवीर्स जो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। मेजर शैतान सिंह जी भाटी। मेजर शैतान सिंह जी की स्टोरी में उनका वेलर बहुत ही सिमिलर है मिडिवल टाइम के किसी भी राजपूत योद्धा से। मेजर शैतान सिंह थे, जब चीन से लड़ रहे थे, गोली खत्म हो गया था, 60 को चाइनीज को मार दिए थे चाकू से। बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं जिसके आगे मशीन गन चल रही हो, चाकू लेके घुस गया उसमें कैंप में, भगदड़ मच गया, वहां भागने लगा, सब दौड़ा दौड़ा मारे, सब नमवा ठीक है रखा है शैतान। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म 1924 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था, और इन्होंने 49 में जोधपुर स्टेट फोर्सेस को ज्वाइन किया, जो बाद में इंडियन आर्मी में विलय हो चुकी थी। इन्होंने नागा हिल्स और 1961 इंडियन एनेक्सेशन ऑफ गोवा जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में अपनी सर्विसेज दी है। और आज हम बात करने वाले हैं इनके सबसे डेकोरेटेड ऑपरेशन की, द 62 इंडो चाइना वॉर्स। जम्मू एंड कश्मीर के चुशूल सेक्टर में रेजांगला पर द 13th कुमाऊं रेजिमेंट पोस्टेड थी, विच वॉज लेड बाय मेजर शैतान सिंह जी। इंडियन आर्मी के पास यहाँ ड्रॉबैक्स की कमी नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सोल्जर्स को यहाँ के वेदर कंडीशंस की बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, और दूसरा कि हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्कार्डेड यानी खराब करार दिए गए वेपन्स थे, जिनमें शामिल थी सिंगल लोड राइफल्स। ऑल थैंक्स टू सम पीपल जिनका मानना है कि इंडिया को आर्मी की तो ज़रूरत ही नहीं है। कुमाऊं रेजिमेंट वॉज ऑल्सो हेविली आउटनंबर्ड। हमारे पास केवल 120 सोल्जर्स थे, और उनके सीनियर्स बैकअप भेजने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए। बट मेजर शैतान सिंह जी सेड द अदरवाइज। उन्होंने कहा मेरी कंपनी पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी। पर वहीं दूसरी तरफ हमारा सामना था 3000 प्लस चाइनीज सोल्जर्स, जो उन वेदर कंडीशंस के लिए परफेक्टली ट्रेंड थे। 3000 वर्सेस 120। 18 नवंबर सुबह के 3:30 बजे चाइना ने रेजांगला पर अटैक कर दिया। 5 बजे के करीब मोर्टार्स और रॉकेट लॉन्चर्स से हमारे बंकर्स पे हमले हो रहे थे। शेलिंग के बाद चाइनीज ने अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया था। पर इन सब के बीच मेजर शैतान सिंह जी ने अपने सोल्जर्स का हौसला एक बार भी कम नहीं होने दिया। वो लगातार पोस्ट से पोस्ट मूव कर रहे थे ताकि वो अपने सोल्जर्स को रीऑर्गेनाइज कर सके और उनका हौसला बढ़ा के रख सके। बिना कवर बार बार पोस्ट टू पोस्ट मूव करने के कारण वो काफ़ी इंजर्ड हो चुके थे, और इन दिस कोर्स एक पूरा चाइनीज राउंड उनके पेट में फायर हो चुका था। अब वो खड़े रहने की हालत में नहीं थे, और जब उनके सोल्जर्स उन्हें सेफ्टी में ले जाने के लिए वापस आए तो उन्होंने कहा कि इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम मेरे हाथ इंजर्ड होने की वजह से मेरे पैरों में एक मशीन गन बांध दो। ये बैटल सुबह 8 बजे के करीब खत्म हुआ, और मेजर शैतान सिंह जी इस बैटल में शहादत को प्राप्त हुए। आफ्टर द बैटल इंडिया को 120 में से 114 कैजुअल्टीज हुई, और वहीं चाइना के 1300 सोल्जर्स मारे गए। इतनी बुरी हालत के बाद चाइना ने 23 नवंबर को सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। कहते हैं जब मेजर शैतान सिंह जी की बॉडी रिट्रीव हुई थी, उस टाइम पर भी उनके पैरों पे वो मशीन गन बंधी हुई थी।
इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो श्री सोमनाथ शर्मा के बाद सेकेंड आर्मी मैन थे जिन्हें इस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठाकुर दलपत सिंह जी शेखावत। नेक्स्ट अप वी हैव बैटल ऑफ हाइफा। इस 100 साल पुराने बैटल की आज से 5-6 साल पहले कोई बात भी नहीं करता था, बट द फैक्ट इज हिस्टोरिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था। इसी बैटल से इजराइल का फॉर्मेशन हुआ और ये घुड़सवारी की सबसे बड़ी और आखिरी जंग थी। तो इस कहानी के कथानायक हैं शहीद ठाकुर दलपत सिंह जी शेखावत, जो उस समय लेट वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी सर्विसेज दे रहे थे टू जोधपुर लांसर्स। फॉर कॉन्टेक्स्ट, उस समय प्रेजेंट डे इजराइल पर राज था ऑटोमन एम्पायर का और ब्रिटेन को ऑटोमन एम्पायर हराना था, जिसके लिए हाइफा एक बहुत ही क्रूशल सिटी थी। एंड फॉर दैट ब्रिटिश राज ने 3 कैवलरीज अपॉइंट की, द जोधपुर लांसर्स, द मैसूर लांसर्स एंड द हैदराबाद लांसर्स। लांसर्स बेसिकली उस रेजिमेंट को कहा जाता है जो घोड़ों पर बैठकर भालों से युद्ध करती है, और इन्हीं तीनों रेजिमेंट से मिलकर बनी द 15th कैवलरी ब्रिगेड, जो 21 सितंबर 1918 को हाइफा के लिए रवाना हुई। पर अगले ही दिन हैदराबाद लांसर्स को डिटैच होना पड़ा क्योंकि उन्हें POWs को एस्कॉर्ट करने के ऑर्डर्स मिले थे। एयर इंस्पेक्शन से पता चला कि लांसर्स बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर्ड थे। फिगर्स बताते हैं कि 15th कैवलरी ब्रिगेड के पास केवल 400 ट्रूप्स थी और वहीं ऑटोमन एम्पायर के पास थी द हाइफा गैरिसन विद 1500 सोल्जर्स, मशीन गन्स, तोपे और राइफल्स। इन्हीं कारणों की वजह से लांसर्स को वापस आने के ऑर्डर्स मिले थे, जो क्षत्रिय धर्म के खिलाफ होने के कारण ठाकुर दलपत सिंह जी ने साफ मना कर दिया। हाइफा का जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके वेस्ट बॉर्डर पर समुद्र है, साउथ में द माउंट कार्मेल और सेंटर में किशोन रिवर थी, कंप्लीट नेचुरल फोर्टिफिकेशन। और ऊपर से जर्मन ऑटोमन सोल्जर्स अपनी मशीन गन्स लेकर माउंट कार्मेल के ऊपर बैठ गए थे। बट ठाकुर दलपत सिंह जी जस्ट हैड द परफेक्ट प्लान। उनका प्लान बहुत सिंपल था। प्लान ये था कि द मैसूर लांसर्स माउंट कार्मेल पर चढ़ के मशीन गन्स को सीज करने की कोशिश करेगा और ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली जोधपुर लांसर्स एकदम सेंटर से पेनिट्रेट करेंगे। दुश्मन इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो हड़बड़ी में कुछ समझ नहीं पाएगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। 23 सितंबर को लांसर्स ने अपना हमला शुरू किया और ऑटोमन्स के सामने जो हो रहा था उन्हें इस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। चंद आदमी हाथों में भाला लेकर उनकी मशीन गन्स पे चार्ज कर रहे हैं, और सिर्फ चार्ज ही नहीं कर रहे, हमारे बंदे भी मार रहे हैं। 3 बजे के करीब लांसर्स की जीत के साथ ये बैटल खत्म हुआ और ठाकुर दलपत सिंह जी ने अपना सेक्रीफाइस दिया, और इसी बैटल ने उन्हें द हीरो ऑफ हाइफा का टाइटल भी दिया था। द फैक्ट दैट ठाकुर दलपत सिंह जी को इजरायली टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है और ज्यूस के मन में उनके लिए एक इमेंस रिस्पेक्ट की फीलिंग है, और वहीं हम में से बहुत सारे लोग ने उनका नाम तक भी नहीं सुना। ये अपने आप में केवल एक विडंबना नहीं बल्कि एक चिंताजनक बात है। तो ये थी उन लाखों अनकही कहानियों में से 2 कहानियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आया। चलिए, जिस सवाल पर ये वीडियो शुरू हुआ था उस पर वापस आते हैं। श्योर है, इस फिल्म में एज अ हीरो या विलन आप किसको देखते हैं? क्योंकि ये फिल्म इतनी वेल रिटन है कि समय के साथ इसके हीरोज और विलन चेंज हो जाते हैं, पर ये फिल्म उस समय जिस माइंडसेट या प्रोत्साहन से लिखी गई है उसकी खुशबू तो आ ही जाती है। आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन्स हियर, मीडिया वाला नहीं हूँ। बाय द वे, आपके हिसाब से कौन सही था, ब्रिगेडियर प्रताप या फिर मेजर सिड? एक्साइटेड टू नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, दैट्स अ रैप। अगर आप सबको ये न्यू वीडियो मेकिंग स्टाइल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस की एक पूरी सीरीज लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अंटिल देन, जय क्लीन जी की।